हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे संख्याओं के साथ खेलना। आज का क्लास हम लोग का रहेगा इंट्रोडक्शन का। 4th चैप्टर में दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है, हम लोग समझेंगे गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड होता क्या है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं गुणनखंड। गुणनखंड को क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। फैक्टर्स वे सभी संख्याएं जो एक दिए हुए संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं, उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? गुणनखंड, मतलब फैक्टर्स भी कहेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल इसका लेते हैं फैक्टर्स का। मान लीजिए 12 को हम लोग निकालेंगे गुणनखंड। मान लीजिए एक का टेबल में 12 कितना बनाता है? 12 बार में, तो 12 ऊपर लिखते हैं, नीचे 12। इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? 0। अब मान लीजिए 2 से करके देखते हैं 12 को। 2 का टेबल में 2 छक 12, 6 बार में मेरा फैक्टर निकल गया। इस तरह मान लीजिए हम लोग 3 का टेबल में करेंगे। 12 को 3 चौके 12, ये पूरा पूरी कट गया। इसी तरह मान लीजिए 4 का टेबल में करेंगे। 12 को 4 दिया 12, पूरा पूरी कट गया। 5 के टेबल में तो नहीं जाएगा, 6 का टेबल में जाएगा। चलिए करते 6 का टेबल में, 6 दूनी 12, देखिए पूरा पूरी कट गया। ये मेरा क्या कौन सा है? ये कौन सा संख्या है हम लोग का? गुणनखंड का है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं गुणज। गुणज के बारे में, मल्टीपल्स। किसी संख्या का गुणज उस संख्या को प्राकृत संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त परिणामों को कहते हैं। हम लोग गुणज किसको बोलते हैं? जो भी हम लोग संख्या को, प्राकृत संख्या को गुणा करेंगे और जो भी प्राप्त संख्या होगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग? परिणामों कहते हैं। मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं गुणा का। चलिए ले लेते हैं गुणा का एग्जाम्पल। क्या क्या ले सकते हैं? 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इस तरह हम लोग का अनंत तक चलते जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इस प्राकृत संख्या कहेंगे। प्राकृत संख्या किस में आएगा? गुणज में आता है। इसी प्रकार से चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। देखिए हम लोग प्राइम नंबर होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दिया हुआ है प्राइम नंबर वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब भाग जाए पूरा पूरी, उसको लोग क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। चलिए प्राइम नंबर के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इस तरह करके हम लोग को अनंत तक जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? कंपोजिट नंबर। वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए भाज्य संख्या को एग्जाम्पल लेते हैं। क्या क्या संख्या हो जाएगा भाज्य संख्या का? भाज्य संख्या हो जाएगा जैसे कि मान लीजिए 4, 6, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो जाएगा। जो मेरा एक तथा स्वयं के अलावा कोई भी दूसरी संख्या से पूरा पूरी भाग लग जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या। 12 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इस तरह हम लोग को अनंत तक चलते जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोजिट नंबर इत्यादि। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है सम संख्या। सम संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? इवेंट नंबर। इवेंट नंबर के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन। वैसी भाज्य संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है सम संख्या कहलाते हैं। देखिए सम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए
उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सम संख्या। चलिए सम संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इस तरह हम लोग को इत्यादि आगे तक इधर चलते जाएगा। इसको क्या बोलते हैं लोग? इवेंट नंबर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं विषम संख्या के बारे में। ओड नंबर। ओड नंबर किसको बोलते हैं? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाते हैं। विषम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से भाग ना लगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओड नंबर। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, जैसे भाग नहीं जाएगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, डॉट 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 इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है सअभाज्य संख्या को प्राइम क्या है? 2 संख्याओं के युग्म, युग्म मतलब क्या था? जोड़े, सअभाज्य कहलाते हैं। एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है नहीं, केवल क्या होता है? एक। जब एक आएगा तो समझ जाइए मेरा सअभाज्य संख्या है। तो मान लीजिए सअभाज्य संख्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, 8 और 15 को ले सकते हैं। इसको तोड़ेंगे, 8 और 15 को, 8 मेरा कौन कौन टेबल में आता है? 8 को तोड़ेंगे तो मान लीजिए 2 का टेबल में 4 बार में, 2 दूनी 4, 2 का 2 एक बार में। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, एलसीएम निकाल लिए तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 15 का निकाल लेंगे तो 2 का टेबल में जाएगा नहीं, 3 का टेबल में जाएगा, 3 5 से 15, फिर 5 का टेबल में 5 का 5। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 1। मेरा प्राइम नंबर क्या होता है सअभाज्य में? एक। एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये मेरा क्या है? प्राइम नंबर 1। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म को क्या बोलते हैं हम लोग? दूसरा नाम ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम अभाज्य संख्याओं की युग्म जिनके बीच 2 का अंतर होता है। अभाज्य युग्म किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग कितना का अंतर होता है? ये 2 का। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए 2 का अंतर 3 और 5, 3,5, 3 है 4 नहीं है 5 है, 2 का अंतर हो गया। जैसे और भी हम लोग ले सकते हैं 5 और 7, यहाँ भी देखिए 2 का अंतर है। मान लीजिए 11 और 13, यहाँ भी 2 का अंतर है, इत्यादि। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। दिया हुआ है अभाज्य त्रिक प्राइम ट्राइप्लेट क्या होता है? 3 लगातार अभाज्य संख्याओं के समूह जिनके बीच 2 का अंतर होता है, उसका बीच कितना का अंतर होना चाहिए? 2 का अंतर। 3 संख्या जैसे हम लोग मान लेते हैं 3 है, 5 है और 7 है। देखिए 3 है 4 नहीं है 5 है, फिर 5 है 6 नहीं है 7 है। देखिए 2 का अंतर है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्राइम नंबर, इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का इतना ही। आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।